नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जो कि तिरंगा है और तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं और इंग्लिश में इसको ट्राइकलर कहते हैं। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 का होता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्कर बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती है और यह चक्कर सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसके साथ ही हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है। दूसरा प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ का निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रतापी शासक सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व यूपी के सारनाथ में इसका निर्माण करवाया था और उसी स्तंभ से ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, यानी इसको स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। जब भारत गणराज्य बना तब, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और आधिकारिक रूप से उसी दिन से भारत एक गणराज्य बना था। अशोक स्तंभ के शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सच्चाई एकमात्र जीत है। और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद वेद का एक भाग है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, सामने 3 दिखाई देते हैं जबकि एक पीछे है। कुल मिलाकर 4 शेर इस स्तंभ में है और संरचना के सामने नीचे की तरफ धर्मचक्र यानी कानून का पहिया है, जो कि भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के एक तरफ अश्व और दूसरी तरफ बैल बने हुए हैं। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य प्रतीक की भारतीय अधिनियम 2005 के तहत किया जाता है। तीसरा प्रतीक चिन्ह है भारत का राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और ये किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। भारत के राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसके शॉर्ट वर्जन को, जिसमें पहली और अंतिम पंक्ति गाई जाती है, उसको पूरा करने में मात्र 20 सेकंड लगते हैं। हम भारत का राष्ट्रगान भी पढ़ लेते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। अगला है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि भारत रत्न है। और भारत रत्न के ऊपर हमने एक वीडियो पहले बना दी है, वो आप इस YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें भारत रत्न पुरस्कार के बारे में सभी जानकारी दी गई है, इसकी शुरुआत से लेकर अब तक किन किन व्यक्तियों को मिला है और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य वीडियो में बताए गए हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको एक पीपल के पत्ते के आकार का मेडल प्रदान किया जाता है और उसके साथ ही उसको प्रशस्ति पत्र और धनराशि प्रदान की जाती है। 5वां प्रतीक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं, जिनमें से 2 को ही भारत के राष्ट्रीय गीत में शामिल किया गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके एक उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 6वां प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ है। ये बंगाल टाइगर है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु एशियाई शेर हुआ करता था। रॉयल बंगाल टाइगर के शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायु सीप के जंगलों में दौड़ सकते हैं और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। 7वां प्रतीक चिन्ह है भारत का राष्ट्रीय फूल जो कि कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलियम्बो न्यूसिफेरा और इंग्लिश में इसको लोटस कहते हैं। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में स्वीकार किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के उपयोग के लिए किया जाता है। 8वां है भारत का राष्ट्रीय फल जो कि आम है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका। इसको सभी फलों में फलों का राजा कहा जाता है और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में स्वीकार किया गया है और भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को स्वीकार किया गया है। 9वां है भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि मोर है। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। यह पक्षी एकता के संजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संसदीय आदेश पर इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगन का वाहन माना गया है, जबकि ईसाइयों के लिए भी यह पुनर्जागरण का प्रतीक है। और भारत के अलावा यह म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। रॉयल बंगाल टाइगर भी भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। 10वां प्रतीक चिन्ह है भारत का राष्ट्रीय खेल
जो कि हॉकी है। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल स्वीकार करने के पीछे मेन कारण है आज़ादी के समय भारत का हॉकी में स्वर्णिम काल होना, क्योंकि भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेकर 1954 तक के ओलंपिक्स में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और अब तक कुल 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जो 1980 में अंतिम गोल्ड मेडल मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीता था और रिसेंटली 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य मेडल जीता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। 11वां है भारत का राष्ट्रीय जलचर, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जो कि है गंगा डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रहती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना गया है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों में संरक्षण कार्य शुरू किया जा चुका है। इसको गांगेय सूस और गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। 12वां प्रतीक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, जो कि बरगद का पेड़ या वट वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ को माना गया है। यह एकता, दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इनमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको भारतीय के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। 13वां प्रतीक चिन्ह भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, जो कि रुपया है और आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया, जिसका ISO कोड है INR, और इससे संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये की देवनागरी में R से लिखा जाता है, जबकि लैटिन अक्षर R से लिखा जाता है। 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा इसका लोगो जारी किया गया था, जो कि लिखकर उसको बीच में से काटा जाता है, जिसको आपने अक्सर रुपये के ऊपर अंकित किया हुआ देखा है। भारतीय रुपये का लोगो गुवाहाटी IIT के प्रोफेसर उदय कुमार डी द्वारा डिजाइन किया गया है। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। 14वां चिन्ह है भारत की राष्ट्रीय नदी, जो कि गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा विशेष धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में होती है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। 15वां राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय दिवस, जो कि स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस है। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को माना गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत को संविधान लागू हुआ था। इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 16वां प्रतीक चिन्ह भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि, जो कि देवनागरी लिपि है। अनुच्छेद 343 की धारा 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। 17वां प्रतीक चिन्ह भारत की राजभाषा, जो कि हिंदी भाषा है। हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग होगी वो भारत की राजभाषा यानी हिंदी कहलाएगी।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि इसी के साथ ही अनुसूची 8 में हिंदी समेत कुल 22 क्षेत्रीय भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 18वां प्रतीक है राष्ट्रीय कैलेंडर, जो कि शाका कैलेंडर यानी शक संवत है। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा शक संवत कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल आंकड़े और समय भी लिखित हैं। 19वां प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय शपथ। राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पी वेंकट सुब्बा राव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शपथ जो स्कूलों में प्रार्थना स्थल पर प्रतिज्ञा के रूप में बोली जाती है, जो सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, वो भारत की राष्ट्रीय शपथ यानी प्रतिज्ञा है। तो ये थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका इतिहास और उनका अर्थ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए, और अच्छा न लगे तो उसमें क्या कमी है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।